बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं साहिबज़ादा अताउल अज़ीज़ एडोब फोटोशॉप CS6 के लेसन नंबर 2 के ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेसन नंबर 1 में हमने ये सीखा था कि हम एडोब फोटोशॉप CS6 को किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं फ्री। और अब लेसन नंबर 2 में मैं आपको चंद बुनियादी बातें बताने जा रहा हूँ कि जिनको सीखना बहुत ज़रूरी है एडोब फोटोशॉप CS6 के स्टार्ट करने से पहले। तो ये मैंने अपने पास एडोब फोटोशॉप CS6 को ओपन कर दिया है। जब आप इसको ओपन कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, हमने इसको ओपन कर दिया तो ये देखें, सबसे ऊपर हमारे पास ये जो फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सेलेक्ट, ये सब कुछ जो लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं मेन्यू बार। इसको मेन्यू बार कहा जाता है। यहाँ से आप सिलेक्ट करते हैं फाइल में। देखें, जिस तरह आप सिलेक्ट करेंगे तो न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आप मतलब कि न्यू जो भी आपने कुछ नया बनाना है तो ये आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप उसको जो है ना उसकी सेटिंग कर देंगे कि आपने ये देखें, इसको टाइटल देना है, आपने जो आपने नाम देना है उसका, लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 या कोई भी आपने नाम देना है अपनी पिक्चर का। ठीक है, तो वो नाम यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद नंबर 2 पे यहाँ पे जो है ना ये उसकी डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप साइज़ है। ये जैसा कि जब हम फ़ोटो जब बनाते हैं तो ये उसका डिफ़ॉल्ट साइज़ है। डिफ़ॉल्ट साइज़ जो आप ये समझ लें कि जो आप कहते हैं कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, ये उसके लिए होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास ये है US पेपर। जब हम US पेपर पे क्लिक करते हैं तो US पेपर में ये देखें, ये हमारे पास ये इसकी ऑप्शन आ जाती हैं, लेटर, लीगल, टैबलॉइड। ठीक है, ये US लेटर की ये इसके साइज़ हैं, इसके साइज़ जो है ना मुख्तलिफ जो साइज़ हैं वो साइज़ हमारे पास आ जाते हैं। अगर आपने उनको चेंज करना है यहाँ से आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये इंटरनेशनल पेपर, ये देखिए इंटरनेशनल पेपर आप सब लोग जानते हैं, जैसे कि हम कहते हैं A4 साइज़ है, ये A5 साइज़ है, A3 साइज़ है। ये उसमें ये देखिए ये आपके पास लिखा हुआ आ गया सब कुछ। ठीक है, ये उसमें सारा ये साइज़ मुख्तलिफ आपके पास आ जाते हैं जिस साइज़ में भी आपने बनाना है। ठीक है, और ये उसकी विड्थ आपने सेट करनी है, अगर मिलीमीटर में है, ये पिक्सल, इंचेस, जो भी आपने करना है इसकी सेटिंग कर दें। अगर आपको सेटिंग नहीं आती है तो इसको डिफ़ॉल्ट करने दें। ठीक है, ये रेजोल्यूशन है इस तरह। अच्छा, इसमें बाकी और भी चीज़ें हैं, ये फ़ोटो वगैरह ये सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। वेब डिज़ाइनिंग भी इसमें होती है, ये वेब का पेज ये आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें वेब डिज़ाइनिंग भी होती है। बाज़ दोस्तों को ये नहीं पता है, बाज़ ये समझते हैं सिर्फ कि एडोब फोटोशॉप में सिर्फ हम फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप वेब डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। वो इतने आला दर्जे की वेब डिज़ाइनिंग नहीं होगी, लेकिन आप कुछ ना कुछ उसमें वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, वो भी हम आगे चल के उसके बारे में भी बात करेंगे इंशाल्लाह। अब ये रेजोल्यूशन का मैं आपको बताता चलूँ, रेजोल्यूशन क्या चीज़ है एक्चुअली। रेजोल्यूशन एक्चुअली ये देखिए, अभी हमने सेलेक्ट किया इसको डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़ को, तो इसकी रेजोल्यूशन कितनी आ गई, 72। यहाँ पे इसका साइज़ लिखा हुआ है कि अगर हम इस रेजोल्यूशन में अगर हम अपनी फ़ाइल बनाएंगे, अपना कोई पिक्चर बनाएंगे या जो चीज़ बनाएंगे, तो उसका साइज़ जो है ना वो इतना होगा, 531.6 KB। ठीक है, अगर हम रेजोल्यूशन को इंक्रीज़ कर देते हैं, अगर हम इसको कर देते हैं 300, देखें जैसे ही हमने रेजोल्यूशन को इंक्रीज़ किया तो हमारे पास यहाँ पे इसका इमेज का साइज़ जो है वो 9.01 MB हो गया। ठीक है, रेजोल्यूशन इंक्रीज़ करेंगे तो इसका साइज़ भी इंक्रीज़ होगा। और रेजोल्यूशन का फ़ायदा मैं आपको इसका ये मैं बताता हूँ, इसका बढ़ाने का और कम करने से आपकी पिक्चर पे क्या असर पड़ता है। कि जैसा कि आप कोई पिक्चर कभी उसको जब जूम इन करते हैं तो जूम इन करते हुए एक टाइम ऐसा आता है कि वो पिक्चर फटना शुरू हो जाती है। जैसे ही वो फटना शुरू हो जाती है तो वो उसका जो है ना लास्ट मतलब ये रेजोल्यूशन लिमिट होती है कि वो उसकी रेजोल्यूशन इतनी हुई पड़ी है, उसके बाद उसने फट जाना है। ठीक है, उतने 300 तक अगर आप उस जूम इन करते रहेंगे तो वो पिक्चर उसी तरह आपको दिखाई देगी। उसके ज़्यादा जब आप करेंगे तो वो फटना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ अभी मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि ये जो पिक्सल हमारे पास लिखा हुआ है, पिक्सल, इंचेस, ये देखें ये पिक्सल, इंचेस। ठीक है,
इसका क्या मकसद है, जब आप पिक्सल में करते हैं ना, तो पिक्सल में आपके पास जब तस्वीर जिस वक्त फटना शुरू हो जाती है तो उसमें थोड़े थोड़े डॉट्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, जब डॉट्स आ जाते हैं तो उसका मतलब ये है कि वो हमारी जो पिक्चर है वो पिक्सल में है। ठीक है ना, तो अगर उसको आप इंचेस में करेंगे तो वो उसका इफ़ेक्ट डिफरेंट होगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक फ़ोटो जो है ना वो मैं आपको खोल के बता भी देता हूँ अभी, ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, अब ये देखें, ये एक पिक्चर है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये देखिए, अब ये पिक्चर ओपन होगी हमारे पास। अब यहाँ से इसको आप क्लियर देख सकते हैं। ठीक है, जब इसको हम जूम इन करते जाएंगे, देखिए जूम इन कर रहे हैं ना, तो जब इसकी रेजोल्यूशन, जब ये अपनी रेजोल्यूशन को क्रॉस कर रही है तो इस साथ साथ ये फटना भी शुरू हो रही है। ठीक है, अब ये फट रही है। अभी देखिए एक टाइम ऐसा आ गया कि तो इसमें आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं। ये वो चीज़ है कि ये पिक्सल में आपने जब बनाई हुई ना पिक्चर, आपने पिक्सल में एडिटिंग की हुई है, तो ये फिर डॉट्स नज़र आ जाएंगे। ठीक है, ये डॉट्स की मदद से आप पिक्चर बनाते हैं। ठीक है, ये इसको हम जो है ना पिक्सल कहते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे आ जाते हैं। ये हमारी ये मेन्यू बार हो गई। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इसके नीचे जो बार है इसको हम फंक्शन बार कहते हैं, ये हमारी फंक्शन बार है। ठीक है, कि जो लेफ्ट हैंड पे आपकी जो है ना इसको टूल बार कहते हैं। जैसे जैसे टूल बार में आप इसको डिफरेंट जो है ना सिलेक्शन करते जाएंगे डिफरेंट टूल्स की, तो यहाँ पे फंक्शन बार में भी आपके पास डिफरेंट टूल्स जो है ना वो अपीयर होते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप ये भी देख लें कि किसी किसी के साथ ये छोटा सा एरो बना हुआ है, इसके साथ छोटा सा एरो है, इसके साथ। अब ज़्यादातर इनमें छोटा सा एरो आर के साथ बना हुआ है, कुछ के साथ सिर्फ नहीं है। ठीक है, तो जिसके साथ छोटा सा एरो नहीं है उसका क्या मतलब है कि ये इसके जो फंक्शन हैं ये एक ही आपके सामने इस फंक्शन बार में शो हो रहे हैं। लेकिन जिसके साथ एरो है, जब आप इस पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो इसके फंक्शन इधर ओपन हो जाएंगे, लेकिन जब आप राइट क्लिक करेंगे तो इसके अंदर मज़ीद जो सब टूल्स हैं वो आपके सामने इधर ओपन हो जाएंगे। ठीक है, उसमें आप उस दूसरे को सिलेक्ट करेंगे। देखिए अभी उसके जो है ना जो इसके जो टूल्स हैं वो अपनी जगह पे ओपन हो गए। आप तीसरे को सिलेक्ट किया, इसी तरह आप इनके टूल्स को जो है ना सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसी तरह ये सब हमारे पास ये टूल बार है। ठीक है, यहाँ भी ये जूम इन है, ये देखिए जूम, इसके साथ भी एरो नहीं है क्योंकि इसके साथ मजीद फंक्शन इसके साथ कोई ओपन नहीं हो रहे हैं, इसलिए सिर्फ इसके साथ बस इसकी जो फंक्शन बार ऊपर ओपन हो गई हमारे पास। जूम इन, जूम आउट, ठीक है, रीसाइज, विंडो टू फिट, ये सब कुछ आप यहाँ से करें। ये हमारे पास ये जो बार है राइट साइड पे जो हमारी बार है इसको हम पैनल बार कहते हैं। ठीक है, पैनल बार भी आप कह सकते हैं। ये इसमें डिफरेंट जो है ना आपके पास कलर्स होते हैं। अब ये देखिए ये कलर देख लें आप, ये RGB, R का मतलब है रेड, G का मतलब ग्रीन, B का मतलब ब्लू। ठीक है, B से ब्लैक नहीं होता है, ब्लैक के लिए फोटोशॉप की लैंग्वेज में हम ब्लैक के लिए K का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, K। ठीक है, तो यहाँ पे B जो है वो हमारे पास ब्लू के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट। अभी देखिए इसको हम जब इसको जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे ना, ये देखिए इधर यहाँ पे इसका कलर जो चेंज होता जाएगा। ये बैकग्राउंड है, ये नीचे वाला जो है ना ये बैकग्राउंड होता है। ठीक है, अब ये देखिए कलर चेंज हो गया। ठीक है, इसको वापस लेके आए आप। अब इधर देखिए ये वापस ब्लैक हो गया इसकी। आपको मैं ये एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये इसको भी आप अच्छी तरह समझ लें। ये देखिए अभी यहाँ पे हमारे पास कलर मोड जो है हमारे पास आ गया। रेजोल्यूशन का तो मैंने आपको बता दिया, हाइट वेट ये तो आपको पता है, पिक्सल का बता दिया आपको, इंचेस वगैरह ये मुख्तलिफ जो है ना इसमें इंचेस है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये मुख्तलिफ चीज़ों के हिसाब से मुख्तलिफ पिक्चर देगा। आपने कार्ड बनाना है, अगर आपने बिजनेस कार्ड बनाना है या शादी के कार्ड बनाने हैं या किसी और पिक्चर में आपने एडिटिंग करनी है या पिक्चर को जो है ना बड़ी फ्रेम में लगाना है, तो उसके लिए मुख्तलिफ साइज़ होंगी। ठीक है, तो ये जब जैसे जैसे हम आगे सीखते जाएंगे तो ये मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा इंशाल्लाह। इसमें दूसरी चीज़ मैं आपको बताता जाऊंगी कलर मोड। ये इसमें अभी आप लोग देखें ये बिट मैप लिखा हुआ है, ग्रे स्केल, RGB, CMYK, कलर, लैब कलर। इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए जो अभी RGB सिलेक्टेड हुआ पड़ा है। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट में सिलेक्टेड हुआ पड़ा है।
RGB का मतलब मैंने आपको बता दिया कि रेड, ग्रीन और ब्लू, इसको RGB कहते हैं, ठीक है। रेड, ग्रीन और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन जो है वो जब हम यहाँ पे RGB को सिलेक्ट करने के बाद जब हम ओके करके आगे इसका सिस्टम शुरू करेंगे तो वो उसकी जितना भी इसमें जो हमारी पिक्चर में एडिशन होगी तो वो RGB के इन 3 कलरों के जरिए होगी, ठीक है। इस तरह अगर आप ग्रे स्केल देख लें, ग्रे स्केल में आपके पास जो है ना, मैंने अभी एक पिक्चर में अभी आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखें ये पिक्चर जो है ना, अभी ये इसमें देखें ये ग्रे स्केल है। ग्रे स्केल इसको कहते हैं कि आप कोई भी कुछ भी कलर इसमें भर देंगे लेकिन वो इस तरह आपको ग्रे ग्रे कलर नजर आएगा, ठीक है। ग्रे बैकग्राउंड नजर आ रहा है आपको, ग्रे फ्रंट, हर चीज़ जो है ना वो इस तरह ग्रे स्केल पे नजर आ रही है आपको, इसको हम ग्रे स्केल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये देखें। अच्छा, जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके आपको आपके सवालात का जवाब दे सकूँ। अच्छा, इसमें बिट मैप है, इसमें लैब कलर, CMYK। अच्छा, लैब कलर में मैं आपको बताता जाऊँ, लैब कलर कौन से होते हैं कि जिस तरह आप जो है ना कपड़ों को रंग करते हैं, उसमें मुख्तलिफ डाइज जो है ना उसको मिक्स करके तो फिर एक कलर बनता है, ये वो लैब कलर है। इसमें जब आप लैब कलर सेलेक्ट करेंगे तो फिर ये उस तरह की आपको जो है ना मुख्तलिफ डाइज को मिक्स करके तो आपने फिर एक कलर बनाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ अभी कि CMYK ये क्या चीज़ है। CMYK कलर्स, ये सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक, ठीक है। C से सियान, M से मैजेंटा, Y से येलो और K से हम, मैंने आपको पहले बताया था कि K हम फोटोशॉप की लैंग्वेज में हम ब्लैक के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये वो कलर हैं। अगर आपका इत्तेफाक हुआ हो ना कभी कलर प्रिंटर इस्तेमाल करने का, तो कलर प्रिंटर में जब आप उसको, उसकी जो कार्टेज, उसकी टोनर जो आप इस्तेमाल करते हैं टोनर, तो जब भी आप उसमें जब टोनर न्यू ऐड करेंगे, रिप्लेस करेंगे अपना, तो उसके लिए आप सिर्फ एक टोनर नहीं लेके आते हैं, एक कार्टेज नहीं लेके आते हैं। उसके लिए जो है ना आपने 3 या 4 कलर के आपने जो है ना उसके लिए कार्ट्रिज लेके आनी पड़ती हैं। उसमें एक सियान होता है, एक मैजेंटा, एक येलो और एक ब्लैक कलर, ठीक है। तो ये वो वाली उसकी सेटिंग थी, उसके बारे में ये आपको बताया गया था, ठीक है। तो इसी तरह जब आप ब्लैक प्रिंटर के लिए जब आपको ये टोनर लेके आएंगे तो वो सिर्फ कौन सा होगा, सिर्फ ब्लैक ही होगा, ठीक है। आपने ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए सिर्फ ब्लैक होगा, लेकिन कलर प्रिंटर के लिए सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक, ठीक है। तो बाज़ कलर प्रिंटर ऐसे भी हैं कि जिनमें आप RGB भी इस्तेमाल करते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी बातें होगी इसकी बेसिक जो है ना, ये आपको इसके बेसिक आपको पता चल गया है। तो मैं लेसन को भी यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि और टाइम ज़्यादा हो रहा है और आप लोग भी थक रहे होंगे, ठीक है। तो इसीलिए आज के लेसन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमने आज बुनियादी चीज़ें सीख ली हैं कि ये नेक्स्ट लेसन में हम एक पिक्चर की एडिटिंग शुरू करेंगे, ठीक है। अभी हमने बुनियादी चीज़ें ये सीख ली हैं। तो देखिए, आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि किसी भी चीज़ पर जो है ना, सॉरी फॉर दैट, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि किसी भी चीज़ में आपने जो है ना मुकम्मल आपने ग्रिप हासिल करनी है किसी भी स्किल्स में, तो आपके लिए जो है ना किसी भी प्रोग्राम में, कंप्यूटर में, किसी भी चीज़ में आपने अगर ग्रिप हासिल करनी है तो उसके लिए आपको जो है ना सबसे पहले ये शॉर्टकट कीज़ आना भी बहुत ज़रूरी है। शॉर्टकट कीज़ कौन सी हैं? जिस तरह हम कीबोर्ड से हम Ctrl+C को सिलेक्ट करते हैं तो ये कॉपी हो जाता है, Ctrl+N को सिलेक्ट करते हैं तो ये न्यू फाइल ओपन हो जाती है, Ctrl+V को सिलेक्ट करेंगे तो फिर हमारे पास जो है ना वो पेस्ट हो जाएगा, Ctrl+X। इस तरह ये जो शॉर्टकट कीज़ है ना ये बहुत ज़रूरी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। तो शॉर्टकट कीज़ भी आप जो है ना इसको भी सीखने की कोशिश करें। तो नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।